हेलो अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? सब खैरियत से हैं। और जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, अब हम फर्स्ट वीक ऑफ एनएफपी के अंदर जा रहे हैं। और मैं यहाँ पर डेटा शो कर रहा हूँ फॉरेक्स फैक्ट्री का। और उसमें अगर हम देखें तो हमने यूएसडी को और जीबीपी को और यूरो यूएसडी को जो है ना वो रखा हुआ है मेनली। और इनके जो रेड फोल्डर न्यूज़ हैं उनको वॉच कर रहे हैं। तो सबसे पहले अगर हम डेटा को फॉलो करें तो ट्यूसडे को हमारे पास बड़ी न्यूज़ है आईएसएम की, जो कि रेड फोल्डर न्यूज़ है, जो कि रात 8 बजे पाकिस्तानी टाइम पे आएगी। और बाकी कंट्रीज़ के लोग जो हैं वो अपनी टाइमिंग के हिसाब से इसको देखें। सेकेंडली अगर हम देखें तो 6 मार्च यानी वेडनेसडे, बुध के दिन हमारे पास यूएसडी का एडीपी नॉन फार्म अलाइनमेंट का डेटा है। और उसके बाद एक बहुत इम्पोर्टेंट न्यूज़ है जो कि 8 बजे रात आएगी, जिसमें फेड चेयर पावल टेस्टिफाई करेगा। और ये जब भी टेस्टिफाई करने आते हैं तो मार्केट में पिछली न्यूज़ के हिसाब से देखा गया है कि बहुत बड़ा बौछार आता है। और इनकी टेस्टिमोनियल्स जो है ना वो 2 से 3 दिन चलते हैं। और ये और भी इसलिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि इसके फ़ौरन बाद यानी कि बुध और जुमेरात को 6 और 7 फरवरी मार्च को जब ये टेस्टिफाई करेंगे, तो उसके फ़ौरन बाद यानी फ्राइडे को 8 ऑफ मार्च को जो है वो एनएफपी है, नॉन फार्म एम्प्लॉयमेंट चेंज, जो सबसे बड़ा फॉरेक्स का जो है ना वो आप समझने की डेटा होता है। और इस पे मार्केट बहुत ज़्यादा मूव करेगी और ये मार्केट की टोन को भी डिसाइड करेगा। क्योंकि अगर हम थोड़ा सा और आगे चलें तो हम इसको देख सकते हैं कि उसके फ़ौरन बाद हमारे पास जो है ना वो ट्यूसडे को नेक्स्ट वीक में सीपीआई भी है। तो ये सारा वीक जो है ये बहुत ही ज़्यादा हलचल मचाने वाला वीक है। और इस वीक के अंदर जो है वो काफ़ी ज़्यादा आपको जो है वो चीज़ें देखने को मिलेंगी और मार्केट बहुत पम्प करेगी और पम्प भी कर सकती है, डंप भी कर सकती है। तो ये जो डेटा है फेड शेयर पाल का, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। इसके बाद हमारे पास जो है ना वो फिर 7 मार्च को जो है वो और मॉनेटरी पॉलिसी स्टेटमेंट्स भी हैं यूरो के। लेकिन अगर हम गोल्ड को फॉलो कर रहे हैं, आप ये यूरो यूएसडी को फॉलो कर रहे हैं, ये जीबीपी को फॉलो कर रहे हैं, तो फेड शेयर पाल की टेस्टिफिकेशन और एनएफपी, ये यूएसडी की एनएफपी है जो कि बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल होती है और लोग इससे बहुत ज़्यादा पैसे भी कमाते हैं। तो इसको देखना बहुत ज़रूरी होगा। ये टोन भी सेट करेगी कि आगे किस तरफ जो है ना वो मार्केट जा रही है। तो इन चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए फॉरेक्स फैक्ट्री का डेटा हमने देख लिया इस वीक क्या है। और ट्यूसडे से न्यूज़ शुरू होंगी और उसके बाद फ्राइडे तक जो है वो न्यूज़ चलेंगी। इसी के साथ अगर हम देखें तो फेड वॉच टूल ये बहुत ज़बरदस्त टूल है। और इसमें इसके ज़रिए हम देख सकते हैं कि मार्केट जो है वो किस तरह वर्क करेगी और प्रीवियसली जो है वो फेड ने क्या क्या डिसीजंस लिए और किस तरह रेट हाइक्स हुए। और सीएमए ग्रुप अगर ये रेट हाइक होता है, फॉर एग्जांपल 20 मार्च की जो मीटिंग है उसमें 96% इस वक्त रेट आ रहा है 525 बेसिस पॉइंट्स का। इट्स मीन के करंट रेट जो है वो मेंटेन रहेगा। रेट कट की कोई जो है ना वो ज़्यादा उम्मीदें नहीं है। रेट कट की जो उम्मीदें हैं वो सिर्फ 4%। अगर आप यहाँ देखें तो ये 4% रेट कट की उम्मीद है, जो कि 4% कुछ भी नहीं है। और 96% इस वक्त तक ये है कि रेट कट नहीं होंगे और करंट रेट पे मार्केट जो है ना वो मेंटेन रहेगी। अगर हम इसकी हिस्टोरिकल भी देख लें तो हिस्टोरिकल के अंदर हम देखें तो हमेशा यही हुआ है कि जन और जुलाई के बीच में रेट हाइक जब होते हैं तो रेट हाइक को इस तरह गेज किया जाता है कि अगर आप यहाँ से चेक करें तो प्रोबेबिलिटीज़ के अंदर हम चेक करते हैं। तो प्रोबेबिलिटीज़ ये बता रही हैं कि रेट हाइक जो 3-4 रेट हाइक्स हैं, वो रेट हाइक जो है वो डॉट प्लॉट के हिसाब से अभी जो है वो पॉसिबल नहीं है। अगर हम मीडियन डॉट प्लॉट को भी देखें जो कि 2024 के अंदर आ रहा है, वो 4.5 बेसिस पॉइंट पे या 4% पे वो अभी फॉलो नहीं हो सकता। क्योंकि अभी इस वक्त करंट रेट हाइक जो है 96% पे इस वक्त आ रही हैं। तो 96% का मतलब ये है कि अगर रेट जो है वो करंट रेट जो फेडरल रिज़र्व का है, मॉनेटरी पॉलिसी का, यूएसडी का, अगर यहाँ पर मेंटेन रहता है और 20 मार्च को ये डेटा आता है, तो मार्केट के और यूएसडी के ताकतवर होने के
और यूएसडी स्ट्रॉन्ग होने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। और अगर 20 मार्च को यानी 20 मार्च को यूएसडी स्ट्रॉन्ग होता है तो गोल्ड जो है या यूरो यूएसडी ये सब डंप करेंगे। और इस वक्त एक हाई भी क्रिएट हुई है कि गोल्ड जो है वो दोबारा एक न्यू हाई लगाएगा। तो मेरे हिसाब से थोड़ा मुश्किल मुझे लग रहा है, क्योंकि करंटली अगर हम चार्ट्स को देखें और या हम फंडामेंटल्स को देखें तो फंडामेंटल्स ये हैं कि इस वक्त यूएसडी जो है वो स्ट्रॉन्ग होता हुआ नज़र आ रहा है इस वीक में। और इस वीक के बाद जो है वो डेटा सजेस्ट यही कर रहा है कि 96% जो है ना वो प्रिकॉशंस हैं कि भाई ये रेट हाइक होगा। तो लेट्स सी कि अब क्या होता है और मार्केट किस तरह मूव करती है। तो इस वीक में फ्रैक्चर पाउल की जस्टिफिकेशन और इसके साथ एनएफपी तो ये डिसाइड करेगी। और 12 तारीख को फिर नेक्स्ट वीक में सीपीआई है कि मार्केट ने किस तरफ जाना है। तो बहुत ज़्यादा उम्मीदें यही हैं कि अगर मार्केट जो है वो गोल्ड अभी पंप करता भी है तो ऑल टाइम हाई की तरफ जाने की कोशिश भी करता है, तो ज़रूरी नहीं कि अभी वो ऑल टाइम हाई ले जाए। और क्योंकि एक एफएमसी मीटिंग आपके पास यहाँ रखी हुई है और ये मार्च की एफएमसी मीटिंग बहुत टाइम से वेट कर रहे थे लोग कि इसी प्रोबेबिलिटी में ये चल रही है कि अगर ये रेट कट्स आ जाते हैं, जो कि अभी अगर हम यहाँ से देखें तो बहुत कम चांसेस है कि रेट कट हो। और अगर रेट कट होता है तो फिर तो ये भागेंगे, लेकिन अभी रेट कट होने की कोई उम्मीद नज़र नहीं आ रही। तो इस चीज़ को भी मद्देनज़र रखें सब और उसके हिसाब से ट्रेड्स लें। और गोल्ड जो है वो बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल रहेगा इस वीक में और काफ़ी वॉलेटिलिटी आपको देखने को मिलेगी। तो सब अपनी अपनी चीज़ों को जो है वो मैनेज करें और मैनेज करने के साथ साथ जो है ना वो फिर आगे चलें। तो ये गोल्ड का चार्ट है। अगर हम इसको गोल्ड के चार्ट को देखते हैं तो अभी करंटली गोल्ड जो है वो 2083 पर मौजूद है और 2083 इसको हम कहेंगे। और अभी मंथ शुरू ही हुआ है और काफ़ी अच्छा मोमेंटम आया है गोल्ड के अंदर। और इसकी सबसे बड़ी जो बेसिक वजह है वो यही है कि जो है वो आपने देखा कि MA50 के ऊपर भी है। और उसके साथ साथ जो उसमें अभी इस वक्त जो सिचुएशन चल रही है कि रेट हाइक्स जो हैं वो नहीं होंगे। तो इस चीज़ को देखते हुए मार्केट पंप कर रही है। लेकिन प्रीवियसली अगर हम देखें वीक वाइज तो वीक में जो डेटा है उसके हिसाब से गोल्ड जो है वो जब भी इस रेंज के ऊपर क्लोजिंग उसने दी है तो ये ओवर ऑल टाइम हाई गया है। तो मार्केट जो है वो इस वक्त थोड़ा पंप ले सकती है, लेकिन ये पंप ज़्यादा देर का नहीं होगा। और कुछ सिनेरियोज़ हैं जिसमें बैंकिंग सेक्टर्स भी हैं जो कि गोल्ड को इतना ज़्यादा पंप नहीं होने देंगे अभी। तो एफओएमसी तक का वेट जो है ना वो नहीं, एनएफपी का वेट अब है कि एनएफपी इस पे क्या डिसाइड करती है। तो अगर आप देखें तो वीकली लेवल पे 1976 एक ऐसा लेवल है कि जहाँ पर बहुत अच्छी सपोर्ट मौजूद है गोल्ड के लिए। और गोल्ड इससे पहले भी 2088 से ड्रॉप हो चुका है और 2088 लगाने के बाद उसने बहुत अच्छा एक ख़तरनाक किस्म का ड्रॉप लिया था, जिसमें जो कि मंडे 25 दिसंबर को इसने लिया था। तो उसके बाद मार्केट जो है वो दोबारा 1984 तक आई थी। तो अभी इस वक्त जो करंट सिचुएशन है उसमें मार्केट पंप हो रही है, लेकिन जो कुछ लिक्विडिटी ऊपर पड़ी है उसको अगर ये ग्रैब करके नीचे आती है तो काफ़ी ज़्यादा चांसेस हैं कि मार्केट जो है वो इस वक्त स्टिल हो जाए। और गोल्ड एक अच्छा मोमेंटम डाउन साइड पे भी दिखा सकता है। और इसके अलावा अपर मोमेंटम में 2134, 2148 या 2100 का जो लेवल है वो एक बड़ा साइकोलॉजिकल लेवल है। तो इस लेवल को मेंटेन करना और इस लेवल पे चलना जो है वो इस वक्त मार्केट के लिए पॉसिबल नहीं हुआ, क्योंकि एनएफपी का डेटा है और एनएफपी के ऊपर फोकस होगा लोगों का। तो ये पूरा वीक वॉलेटाइल तो ज़रूर रहेगा, पम्प्स एंड डंप्स आएंगे, लेकिन मार्केट की डायरेक्शन एनएफपी पे ही तय होगी। तो क्योंकि डेटा डिपेंडेंट मार्केट है और फेड वॉच टूल भी जो है ना उसी चीज़ को सजेस्ट कर रहा है कि अगर नंबर हॉट आते हैं और जो है ना वो एनएफपी के नॉन फॉर्म पेरोल्स जो हैं वो हॉट आते हैं तो फिर सबके लिए इशू होगा और यूएस डॉलर स्ट्रांग होगा उससे। तो यूएस डॉलर अगर स्ट्रांग होता है तो ये डंप करेगा गोल्ड। तो चूँकि एक डंप अभी इसमें है प्रोजेक्शन में और ये डंप हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं, लेकिन ये किस लेवल से करेगा एनएफपी तक वेट करना पड़ेगा।
अगर ये आपको 2000 एनएफपी से पहले 2100 की तरफ या 2100 की तरफ नज़र आए तो इसको शॉर्ट 2140 तक के लिए किया जा सकता है, छोटा सा स्टॉप लॉस लग के। तो बी केयरफुल इन दिस वीक, और आराम से ट्रेडिंग करें। और मैं भी न्यू वीडियो भी पोस्ट करूँगा वीकली। अब जो बीच में से सिनेरियोज बनेंगे उसमें पोस्ट करूँगा इंशाल्लाह। थैंक यू।